अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद हमज़ा के मेहमान में आपका मेज़बान मोहम्मद हमज़ा आप सबको खुशामदीद कहता है। नाजरीन, आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। अल्लाह पाक ने इनको बहुत सारी सलाहितों से नवाजा हुआ है। ख़ास तौर पर ARYQ TV पर नाजरीन आप जितने प्रोग्राम्स देखते हैं, वो दरस कुरान हो, दरस हदीस हो, नात खानी के प्रोग्राम हो, रमज़ान ट्रांसमिशन, ख़ास तौर पर शान रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है जो आप ARYQ TV पर देखते हैं, इस सब प्रोग्राम को, इन सारी ट्रांसमिशंस को जो मैनेज करते हैं, जो ARYQ TV के एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हैं, मेरी मुराद अलहाज मोहम्मद आमर फयाजी साहब आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर कराची से आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम में आपने टाइम इनायत किया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका अता फरमाया। थैंक यू सर। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। और बाबुल इल्म के हवाले से जो आपकी काविशें हैं उसको मैं सराहते हुए ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि एक तो नाम भी आपने बाबुल इल्म रखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसका ख़जाना और उसका फ़ैज़ आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे, मैंने ARYQ TV के हवाले से तो डिस्कस किया, लेकिन माशाल्लाह आप पाक इस्लाम के नात खान भी हैं, तो इस सफ़र का आगाज़ कब से हुआ सर? इस सफ़र का आगाज़ 92 से लाहौर में ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 6 क्लास में था यहाँ माशाल्लाह। और मैं वालिद साहब का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया था, तो मुरीद के में जॉब की वजह से वो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो हम भी सब यहाँ, वहाँ से हमने कराची से यहाँ पे शिफ्टिंग की। तो नात खानी का शौक़ मुझे यहीं से शऊर बेदार हुआ। मैंने राज ज़हूर कसूरी साहब को अपने बहुत ही करीबी, यानी कि करीब बैठ के सुना है, जनाब मरहूम हमदानी साहब को माशाल्लाह। मस्जिद या रसूलुल्लाह शायद आपने नाम सुना हो। जी जी। तो बस वहाँ से मुझे ये शौक़ नात खानी का अल्लाह पाक ने अता फ़रमाया, वरना तो मैं क्रिकेट खेलना ये करना तो इस तरह मेरी तवज्जो नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा आगाज़ ऐसा हुआ कि फिर मुझे शौक़ हुआ अज़ान देने का। वाह, तो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ मस्जिद में अज़ान दी तो लोगों ने बड़ी पसंद फरमाई उस अज़ान को। क्या बात। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का एहसान है, आप QT से भी समात फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 5 वक्त का वो अज़ान मेरी ही आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें बाकायदा आपका उस्ताद कोई? उस्ताद तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा शफ़ीक़ वारसी, साईं सग़ीर अहमद हाशमी, खुर्शीद भाई के साथ भी काफ़ी अरसा रहे हैं। लेकिन असल जो मेरे शागिर्द, मैं जिनका शागिर्द रहा उनमें सबसे अव्वल जो है बाबा शफ़ीक़ अहमद वारसी साहब हैं। माशाल्लाह अभी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अलील हैं काफ़ी। तो आप दुआ फरमाएं अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए अपने हबीब के साथ। आमीन 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 आमीन। तो ARYQ TV से आपकी वाबस्तगी वो कब से हुई? ये मेरी वाबस्तगी जब QTV का आगाज़ 2003 में हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला मेरा एल्बम ईगल से और अलमदीना और ARYQ TV के तवस्सुस से मेरा CD रिलीज़ हुआ। ठीक। तो मेरा आगाज़ 2003 से है, लेकिन फिर उसके बाद मैं कुछ अरसे वहाँ से बिल्कुल बैक पे रहा। फिर दोबारा मैंने 2007 में बाकायदगी के साथ सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब ने मुझे बुलवाया वाह। और मुझसे कहा कि बेटा क्या कर रहे हो तुम इधर उधर, तो आओ यहाँ पे हमारे साथ काम करो। मैंने यार मैंने QTV पे बहुत काम किया है, अच्छा। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे कहा नहीं अब आके काम करो बहुत अच्छा। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा आगाज़ वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ है QTV का, उस मालिक का लाख लाख एहसान है कि मैं अपॉइंट तो खैर 2010 में हुआ था। ठीक। 2010 में, लेकिन मैंने फ्री अलाउंस तकरीबन वहाँ 3 साल तक काम भी किया। आईडीज़ वगैरह अच्छे, जो आप चैनल आईडीज़ देखते हैं, जी 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 जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी कंपोजिशन करना, ठीक। इनको तरन्नुम में लेके आना, बनाना और उसमें मुख्तलिफ़ अंदाज से उस चीज़ को पेश करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद इस चीज़ पे काफ़ी मेहनतें करी। आपने चैनल आईडीज़ जितनी भी QTV की देखनी है शुरू से जी अब जी तक, जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि एक साल छोड़ के जो गुज़िश्ता जितनी भी आईडीज़ बनी हैं वो सब में मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। वाह क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। कंपोजिशन, उनको बनाना, और अभी भी आप देखते होंगे बैकग्राउंड में जितनी भी आईडीज़ जी वगैरह जी जी। चलती हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ज़ाती कंपोजिशन है। मैं किसी से ना कुछ करता हूँ ना लेता वाह। हूँ, बस अल्लाह पाक के करम से और हुज़ूर की नाले पाक के सदक़े से ये सब अता है उनके बारगाह से। बेशक बेशक बेशक। सैयदा पाक का एहसान है, करम है उनका। सबसे बड़ी बात ये वहीं से सारा फैज़ चला आ रहा है। बेशक बेशक। और फिर ये आगाज़ इस तरह से हुआ कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि 2010 में मुझे हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब ने ख़ुद बुलाया वाह। कि बेटा क्या कर रहे हो आप। तो मैंने अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ स्टडी, उस वक्त मैं डिप्लोमा कर रहा था। ठीक। तो मुझसे कहने लगे कि QTV पे काम करोगे। मैंने बिल्कुल करूँगा, आप मुझे बताएं। तो बोले तुम क्या पैसे लोगे। अच्छा।
पैकेज क्या लेंगे? क्या पैकेज नहीं, मुझसे यही बोला कि क्या पैसे क्या लेगा। ठीक है, उनका अंदाज है बात करने का। अच्छा, हाजी साहब ठीक है, का। ठीक है। अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। आमीन। बाप से ज़्यादा शफीक, वाह, बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, क्या बात है। और यकीन मानिए कि इतने अच्छे दिल के मालिक, इतनी अच्छी सोच रखने वाले। यानी कि आप समझ लें कि एक आम आदमी भी है ना, वो शख्स आम आदमी के लिए इतना अच्छा सोचता है कि अगर उसके साथ जो लोग चलने वाले हैं तो उसके लिए उनकी सोचें क्या होंगी, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। वाह वाह वाह, तो बहरहाल मैंने बोला बुलाया भी आपने, तनख्वाह भी आप ही लगाएंगे, क्या आप बात ही है, को पता होगा। मैंने ये जवाब दिया जी क्या साहब, बात है। मैंने डिमांड नहीं की ये। जी जी बहरहाल वो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान को अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी ज़मीन पे ही रहता हूँ, और ज़मीन पे ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओढ़ना बिछोना सब वही है ना, मेरे कोई तेवर चेंज हुए हैं। मैं सबसे वही मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं अपना आप पीछा देखता हूँ कि मैं किस तरह से अल्लाह यहाँ तक पहुँचा हूँ। वाह, तो ज़ाहिर बात है मुझे किसी ने थाल में सजा के नहीं दिया, इसके लिए बड़ी मेहनतें करनी मेहनत पड़ी, की और आपने। अभी भी कर ही रहा हूँ। अभी भी कुछ नहीं आता, सीख रहा हूँ अभी भी, अल्लाह सीख के कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बेहतर से बेहतर अंदाज से हम इसको आगे लेके चलें, अल्लाह इसको रन करें आगे तक। नहीं, अब तो अब यार भाई काबिश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यू टीवी के जरिए पूरी दुनिया में जो दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा सब एजाज़ है सहरा आपका। हाजी अब्दुल रऊफ साहब को जाता है, इसलिए कि देखें वो वाहिद आदमी पूरी दुनिया आलम में, देखें कोई शख्स इस्लाम, आप देखें आप किसी फंक्शन के लिए निकलेंगे ना, लोग आप करोड़ रुपए जमा कर लेंगे, जी। लेकिन दीन के काम के लिए मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे ना आइए हम चाह रहे हैं कि हम घर घर में दीन को फ़रोग दें और इसके लिए हमें काम और थोड़ा हमें डोनेशन चाहिए, अगर लामोला अगर किसी का दिल भी करेगा ना, वो बड़े बेदिली से 100 रुपये निकाल के आपको दे देगा। बिल्कुल जहाँ ऐसे। बोलोगे ना कि यार वो फला फला जगह ये इस तरह का शो हो रहा है, आप वहाँ के वो टिकट 1100 रुपये का है, जी जी वो 1100, वो उसको अगर अगर ब्लैक में भी ख़रीदना होगा ना तो वो आपसे 1500 रुपये का टिकट खरीद लेगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल तो ऐसी। बहरहाल ये बात इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ कि हाजी अब्दुल रऊफ साहब की वो शख्सियत है कि उन्होंने ना, देखें हमारे पास एडवर्टाइजमेंट होती है ज़्यादा, ठीक। ना हमारी कोई वैसे बेसिकली इनकम है, हम महफिलें भी करते हैं, वो पैसे लेते हैं कि जो हमारा ख़र्चा होता है, जी ठीक। समझ लें, जो जी जी महफिलें वगैरह हम लाइव वगैरह लाइव, करते जी हैं। जी। तो आप ये समझ लें कि इतना दरिया दिली कि ख़ुद हमारी मालिकान हाजी अब्दुल रऊफ साहब की जेब से 40 लाख रुपए महीना जो अपने पास से खर्च करते हो, आप हिसाब लगा लें कि अल्लाह पाक ने उस शख्स को कितना बड़ा दिल दिया है। बेशक। आज पूरी दुनिया के अंदर पहले लोग दीन सीखने के लिए मस्जिदों में जुम्मे की नमाज में चले जाते थे, जी। चलो यार जुम्मे की नमाज में कुछ मौलाना कोई हदीस सुनाएंगे, वो हाँ जी। याद कर लेंगे, हाँ जी, हाँ जी। उस पर अमल करते रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज क्यू टीवी का फैज़ान ये है कि जिस टाइम आप खोलेंगे कलमा सीखने को मिलेगा, क्या बात दुआ है। सीखने को बिल्कुल मिलेगी, ऐसी। सुन्नत सीखने को बेशक। मिलेगी, कोई ना कोई मसले का जवाब आपको मिलेगा, बिल्कुल ऐसी है। हुजूर की बारगाह में नातों का नजराना। वाह। आज देखे ना घर घर में नात ख्वानी, हर अल्हम्दुलिल्लाह। जगह जगह नात ख्वानी, क्या बात है। ये सब क्यू टीवी का सहरा है। बिल्कुल ऐसी यार है। भाई क्यू टीवी को क्रेडिट जाता है इस बात का, हाजी अब्दुल रऊफ साहब के हिस्से के अंदर ये सारा मामला है। जी हाँ। अल्लाह पाक ने जितनी इज्जत और तौक़ीर मैं समझता हूँ, और मर्द दरवेश को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए आमीन आमीन। कि जो ये जिहाद कर रहे हैं ना, जी। मसलक के हवाले से भी, अकीदे के हवाले से भी, जी। क्यू टीवी वाहिद ऐसा चैनल है कि जिसमें कोई मुतनाज़ा किसी के लिए भी नहीं है। देखें कोई भी मसलक का आदमी हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी भी मसलक का। आपने देखा होगा ना, हम कोई ऐसी गैर मुतनाज़ा बात करते हैं कि जिससे किसी का अकीदा जी जी जी। मजरू हो, या किसी के अकीदे को ठेस पहुँचे, या किसी के दिल को ठेस पहुँचे। ऐसे ही है। कोशिश ये होती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह से दीन पहुँचाया है, उस दीन को कोशिश करके उस अंदाज नहीं तो थोड़ा बहुत उस तरह तरीक़े से किसी आम इंसान के घर में पहुँचा दिया जाए। वाह। ये एक हमारी सबकी ख्वाहिश है, जी। और मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम आम करें, सबको प्यार बांटें, बस क्या बात ये एक बस सोच है। मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह उर्स की तकरीबात हैं बाबा फरीद सरकार की जहाँ पर होता है, और भी इसी तरह हुजूर दाता साहब का, फिर ख्वाजा गरीब नवाज़ का, उसको जिस तरह आप लोग एहतमाम करके माशाल्लाह पूरी दुनिया में दिखाते हैं, जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ की चौखट पे नहीं जा सकते, जो बाबा फरीद की चौखट पे नहीं जा सकते, आप लोग यार भाई क्यू टीवी के ज़रिए उनको पहुँचा देते हैं। अब मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। देखें औलिया अल्लाह का फैज़ान क्यू टीवी के साथ और क्यू टीवी के मालिकान के साथ, उनके सरों के ऊपर एक साया है। वाह। जितने भी औलिया अल्लाह हैं, मैं बेशक। एक का नाम लूँ क्योंकि हम एक के तो पैरोकार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे सिलसिला नक्शबंद हो, जी हाँ। सिलसिला
सोहरवर्दी। कादरिया हो, सिलसिला चिश्तिया हो जी हाँ और सिलसिला सोहरवर्दिया हो। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इन सिलसिलों से जितने वाबस्तगान, जितनी भी जड़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब हम जितने भी बुजुर्गान दीन हैं सबको जिस अंदाज से QTV तशहीर करता है। जी हाँ। और फिर ये तो दर ख्वाजा गरीब नवाज से ही सारा फैज़ है। वाह वाह और ये QTV क्या बात ख्वाजा साहब की ही दी हुई अता और बेशक, तोहफा है। बेशक, क्या बात हुजूर की बारगाह से लेके आपने अता फरमाया है। वाह वाह वाह, ये सुभान चीज़ जो अल्लाह। चली आ रही क्या बात हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से। और फिर आप ये देखें ना, पहले आपको जाना पड़ता था अजमेर शरीफ, जी हाँ अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह QTV ने ऐसा आपके लिए या। इंतज़ाम कर दिया है कि बस जिस वक्त ख्वाजा साहब का महीना शुरू होगा, फर्स्ट रजब से लेके और 6 रजब तक आप देखिएगा क्या बात वहाँ के मनाजिर भी। अल्लाह और जब 6 रजब को और 5 रजब को हम ख्वाजा साहब की बारगाह से लाइव आते हैं, वाह वाह वाह। वहाँ से जिस अंदाज से वहाँ से जी हाँ जी हाँ उनकी बारगाह से हम लोग चादरें चढ़ा रहे हैं, कोई फूल पेश कर रहा है, लेकिन सब अपने आंखों से घर बैठे बैठे ख्वाजा साहब के रोजे का दर्शन भी हो रहा है। अब यहीं का दाता साहब का लेना ना, जी हाँ जी हाँ कोई शख्स से कराची से लाहौर आना उसके लिए मुश्किल है, जाहिर बात है टिकट आजकल महंगा है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही, पहले सस्ता होता था, लोग आ जाते थे, अब तो लोग कहीं से इधर से उधर नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। समझ रहे हैं मेरी बात, बिल्कुल क्योंकि किराए इतने बढ़ गए हैं ना। जी हाँ गुर्बत ज़्यादा आम होती जा रही है और जो बेचारा गरीब था वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर था आज वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तो मैं साथ आमिर भाई ये भी नाज़रीन को बल्कि बताऊंगा कि जो शान रमज़ान की ट्रांसमिशन एयर वाई पर जितनी भी होती हैं उसको भी मैनेज आप कर रहे होते हैं, नात खानी के ख़ास तौर पे जितने सेगमेंट्स वगैरह हैं। मैं मैनेज नहीं करता, मुझसे मैनेज करवाया जाता है, अल्लाह अकबर। क्योंकि मेरी इतनी ताकत नहीं है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि एक वक्त में एक शख्स इतने मामलात और फिर ये ट्रांसमिशन करना लाइव, ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अभी कहीं किसी से कोई मसला हो गया, आपस में कोई कैमरामैन लड़ गए या कोई ऑडियो वाले ने कभी कुछ कर दिया, जी हाँ ये पूरा एक टीम वर्क का हिस्सा होता है। अब ये यहाँ पे आप एक चीज़ स्क्रीन पे तो देख रहे हैं, जी जी स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं, जो यानी कि आप चेहरा देख रहे हैं या गुफ्तगू सुन रहे हैं, उस गुफ्तगू के पीछे कितने लोगों की मेहनतें हैं, उन सबको देखना, उन सबको प्यार से लेके चलना। डायरेक्टर्स हैं हमारे, जी जी और फिर सबसे बड़ी बात है, मेरा एक कदम यहाँ QTV पे होता है, एक कदम एयरवाई डिजिटल पे होता जी हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। न्यूज़ की ट्रांसमिशन होती है तो वहाँ पे भी टाइम देना पड़ता जी है। हाँ। सब जगह यानी कि मुझे जा के देखना पड़ता है, इधर से उधर ये दौड़ियाँ लगी हुई होती हैं पूरी ट्रांसमिशन। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़े पुरसुकून और पुरअमन तरीक़े से आज तक अल्लाह पाक का एहसान करम, जितनी भी ट्रांसमिशन हुई हैं बग़ैर किसी भी बदतमीज़ी, बग़ैर किसी भी हुज्जत और बग़ैर किसी भी रुकावटों के बड़े आसान और सहल अंदाज से अल्लाह पाक ने मुकम्मिल फरमाई। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा आमिर भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ARY QTV पर आपको माशाल्लाह इतना अरसा गुजर गया, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिस पर हमारे उलमा इकराम ने कहा हो कि ये जो है ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये बात जो है हमारी शरीयत नहीं कहती, वो कोई फतवा दे दें कि भाई आप रुजू करें, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं इसकी भी आपको बात का जवाब देता हूँ। देखिए, कोई भी चैनल है ना, उसमें प्रोडक्शन का डिपार्ट एक अलग होता है, प्रीव्यू का डिपार्ट एक अलग होता है, कंटेंट का अलग डिपार्ट होता है। ठीक। तो हमारा कंटेंट डिपार्ट जो है मजहबी हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाह। हमारे पास किसी भी चीज़ का प्रोग्राम हम उसको तश्कील देते हैं, उसके बाद उस प्रोग्राम को तश्कील देने के बाद बाकायदगी से साथ हमारे जो मुफ्ती आमिर साहब हैं, उनके साथ जो उनकी पूरी टीम वर्क कर रही है रिसर्च डिपार्ट के अंदर, वो सारे बैठ के बाकायदगी से तैयारियां करते हैं। उनको हम मौजू दे दें, मौजू भी वहाँ से बन के आते हैं, उस पर बाकायदा सवाल खुद हमारे तैयार होते हैं। और फिर छानबीन की जाती है कि आया कि ये सवाल हम कर रहे हैं, इसका जवाब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हर पहलू से देख के वो सवाल हम रखते हैं। क्या बात। और फिर बताया जाता है बाकायदगी से। ये आप समझें, ये सब पूरा टीम वर्क है। और QTV का कंटेंट सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त बोलता हूँ कि दुनिया में जितने भी मजहबी चैनल हैं वो अपनी जगह हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो कंटेंट है ना, वो आप ये देख लें कि गैर मुतनाज़ा है। कोई शख्स नहीं बोल सकता ये मुतनाज़ा कंटेंट। जी जी, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी टीम जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में। आप ये देखिए, एक नात जो है ना, आप क्या समझ रहे हैं कि हम बोलते हैं आओ भाई नात रिकॉर्ड करवाओ और ऑन एयर कर दें, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक। पहले बाकायदा शायरी मंगवाते हैं, उस शायरी के ऊपर प्रीव्यू में वहाँ जाएगी, पहले कंटेंट वाले चेक करेंगे, कोई शेर अगर उसमें यानी कि ऐसा शेर ना हो कि उसमें शिरकिया पहलू आ रहा हो, या कोई ऐसा शेर ना हो कि जिस पे लोग एतराज़ करें। जी हाँ।
हर पहलू को देख के फिर अप्रूव होती है, उस पर साइन होते हैं बाकायदा, फिर वो जाके ऑडियो में रिकॉर्ड होगी नात, वाह उसके बाद वीडियो बनती है। अरे वीडियो को भी चेक किया जाता है प्रीव्यू में, क्या बात उसमें भी अगर हल्की सी कहीं जंप आ रही है या कहीं उन्होंने देखा भाई शेडो आ रहा है या हिल गया, जी हाँ, जी हाँ, समझ रहे, पिक्सल वगैरह आ गया, तो ये सब चीज़ें आप ये मैं अल्लाह आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये कोई भी चीज़ हमारे पास बगैर प्रीव्यू के कंटेंट से होके नहीं आती। क्या बात है, ये आप ही का खास है, वरना नाम मैं भी नहीं लेता दूसरे मजहबी चैनल का, उस पर एक दो तीन बल्कि अक्सर ऐसी चीज़ें हुई हैं कि उनको रुजू करना पड़ा है, कुछ ऐसी बातें हो गई कि बाद में उनको रुजू करना पड़ा, तो ये आपका खास है। टीवी की एक खासियत मैं आपको और बताऊं, मैं पिछली बात नहीं करता लेकिन अभी की मैं बात करूंगा कि अभी जो नाथख्वानी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह नाथख्वानी का जो मेयार है जी हाँ, क्यू टीवी के ऊपर, सच्ची बात बता रहा हूँ, ये मेयार कभी भी किसी चैनल पे नहीं रहा बिल्कुल ऐसे ही, आज। बिल्कुल ऐसे अच्छा आप ये देखिएगा कि ज़्यादातर लोग इतने क़ुर्बत वाले करीब वाले गानों पे नाते पढ़ते जी हैं, ऐसे ही। रुझान है लोगों का, बस लोगों में जो चीज़ें रच बस गई हैं। अच्छा एक ख़ास तबका ऐसा भी है जो सुनता भी बड़े शौक़ से, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है ना, जी हाँ, उसके जहन में फ़ौरन आप कोई नात पढ़ो और जी हाँ, उसके जहन में किसी भी गाने की धुन हो, फ़ौरन एतराज़ करेगा, देखो यार गाने की तर्ज पे नात बना दी। हाँ जी ऐसे ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्यू टीवी का एक खासा है, हाँ उसने काम किया है, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कोई शख्स ये नहीं बोल सकता यार इन्होंने फला फला धुन के ऊपर हाँ जी, इतना करीबी जो है ना तर्ज पढ़ के गाना गाने के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही, कुछ, जाहिर बात है राग तो वही है जो जी हाँ। दुनिया में अल्लाह पाक ने बनाया। देखें अजान भी राग के अंदर है, जी 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 जी, अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि क्या आप बात है। बेरागी अजान हाँ है, जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अजान भी राग, कुरान भी तर्ज में पढ़ा जाता है, बेशक ऐसे ही, तो हर चीज़ का हुस्न है जी हाँ, और उसको इंतखाब और उसका जो अटैचमेंट है ना वो रागों के साथ है। ठीक। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इसको आप राग से हटा दो तो ये चीज़ जो है बगैर रागों के भी है, हाँ जी, हाँ तो हर चीज़ मकसद वो गायकी के अंदर ही आती है। जी ऐसे ही, ऐसे ही। रागों का जिक्र हुआ है तो अब मरहबा या मुस्तफ़ा का जिक्र साथ ना हो तो ये कैसे हो जी जी, सकता है। वो तो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है जी जो हाँ, हमने जी हाँ, जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके जरिए आपने नौजवान नस्लों के अंदर हुजूर की नात का शौक पैदा कर दिया। अच्छा ये भी आपको आज भी एक बात बताऊं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि रब भाई मुझे बुलाते हैं ज़रा, अगर हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा, मशवरे देते हैं हाजी साहब, वाह, तो मैंने रो भाई आपका आइडिया तो अच्छा है, ये मरहबा या मुस्तफ़ा का आइडिया भी हाजी ही साहब का था। अल्लाह हाजी अकबर, साहब ने आइडिया दिया कि बेटा इस तरह का देख नात का प्रोग्राम कर, बच्चों में शऊर पैदा हुआ, नए नात आएंगे। क्या बात है, तो क्या उसके बाद खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ मेरा दिल खुश होता है। वो ये कहते थे कि यार मेरी ख्वाहिश है हर घर में जो है ना बच्चा नात ख्वां, हाय हाय हाय, वाह हर वाह गली के। आज वो मरहबा या मुस्तफ़ा का जो फैज़ान है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह, यही है, बेशक ऐसे ही है। जो हमारी एक सोच और फिक्र थी ना, अभी भी इंशाल्लाह ताला इसमें और अल्लाह ताला दुआ करें बरकतें अता फरमाए। आमीन, कोशिश तो यही है कि इसको हम और स्ट्रॉन्ग करें और भी आगे लेके जाएं। आमीन, इंशाल्लाह लेके जाएंगे। अब 10 साल हो गए ना कमो बेश, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 10 साल हो गए। माशाल्लाह। जिस तरह अमर भाई आप खिदमत तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने हुजूर के प्यारे प्यारे सुना खानों को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करा दिया, बल्कि उलमा कराम को अल्हम्दुलिल्लाह जिनको घर की मस्जिद के सिर्फ लोग जानते थे, आज आपने उनको पूरी दुनिया में मुतारफ़ करा दिया है। जो सिर्फ महाफल के लिए अपने सिर्फ गली मोहल्लों की सिर्फ जीनत बनते थे, जो नात खान अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, खूबसूरत पढ़ने वाले, आपने उनको क्यू टीवी पर लाकर अल्हम्दुलिल्लाह कितना बड़ा आपसे काम लिया गया कि पूरी दुनिया में इस टाइम वो उनका नाम है, उनके आगे से अब शागिर्द हैं, तो क्या कहेंगे। बस खुशी है, आप इतनी इतनी अच्छी तारीफ़ कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया, बेशक ऐसी, और यही हमारी कामयाबी है। नहीं नहीं बेशक हमारी ऐसी। कामयाबी बेसिकली यही है कि मैं नाम तो नहीं ले रहा, जी हाँ, जी हाँ, लेकिन इस वक्त 100 में से तकरीबन 90% नात ख्वां जी हाँ ऐसे ही है। जो इस वक्त एक कैटेगरी के अंदर हैं, जी हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह पाक ने मुझे नौकरी अता फरमाई, इन सबको जो आगे बढ़ाया जिस बिल्कुल मोहब्बत और ऐसे। खलूस के साथ, और मैं यकीन मानो मैं जितने भी सना ख्वां हैं मैं सबसे बहुत दिल से मोहब्बत करता हूँ वाह, इन, और जितने बच्चे इस वक्त साथ हमारे चल रहे हैं, जी हाँ, ज़बीब से लेके ज़ोएब अशरफी तक, वाह, बीच में जितने भी सना ख्वां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी नात ख्वां, ज़बीब का आप देख लें ना, ज़बीब मरहबा मुस्तफ़ा से ही आया है, जी हाँ ऐसे ये ही है। ज़बीब मसूद शाह साहब, जी हाँ, जी हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनको इज़्ज़त मरहबा मुस्तफ़ा से अता फरमाई है। वाह, एक आप पूछ सकते हैं, वो आपको खुद बताएंगे कि क्यू टीवी के प्लेटफॉर्म से क्या मिला किसको। अब कोई भी एक छोटा सा नात ख्वां भी है ना, जी हाँ, उसको भी अगर आप पूछेंगे ना कि लोग कैसे पहचानते हैं, किस वजह से जी पहचानते हैं। हाँ, अब कारी मोहसिन हमारे पास जो जी 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 जी, आप जानते हैं, जी हाँ, कारी बिल्कुल, मोहसिन को मैं जी हाँ। इसलिए डिस्कस करूंगा
अब कलमे चल रहे हैं आजकल उनके, वो ठीक। पहला कलमा तैयब जी है। जी जी जी। अब पता है बच्चे गली में क्या आवाज लगाते हैं, ये हमारी कामयाबी है। वाह, यार ये वही है ना जो कलमे पढ़ाते हैं टीवी के ऊपर। क्या बात है, वाह तो ये सब चीजें वाह। हमने हर वो काम किया है कि लोग हमें पहचाने कि क्यू टीवी के हिस्से में ये काम आया है। इकामे शरीयत मुफ्ती अकमल साहब का, जी हाँ जी हाँ। आप किसी भी चैनल के ऊपर इस तरह का प्रोग्राम बता दें नहीं, जिसकी रेटिंग भी अच्छी हो और जिस इतना मुस्तनद आलिम दीन हो, नहीं नहीं, बिल्कुल ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खासा है। कुरान सुनिए सुनाइए में मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी, बिल्कुल ऐसी ही। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी ग्राम है सारे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये क्यू टीवी की जीनत भी है। और ये वो चेहरे हैं कि अब ये लोग पहचानते क्यू टीवी के हवाले से, यार ये तो क्यू टीवी के ऊपर आते हैं। मैं आपकी बात काटूंगा, बल्कि जो लोग छोड़ भी गए क्यू टीवी, उनको भी अभी आज तक लोगों वही लगता है यार भाई क्यू टीवी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ भले वो किसी भी चैनल पे जाए, जी। लेकिन आप याद रखेंगे ठप्पा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पीछे उनके एयरवे पहचान उनकी एयरवे क्यू टीवी, हाँ पहचान क्यू टीवी बनी क्योंकि मैं इसलिए आप किसी को कोट नहीं कर रहा बिला वजह। वो लोग आपस में अब तो बड़े हो गए ना, जी हाँ अब एतराज करेंगे अबे यार ये देखो बैठ के क्या बातें कर रहा है। हालांकि साथ बैठते थे वो, आज छोड़ के चले गए खुद ही हमें आधे सफर के अंदर, जी हाँ जी हाँ हैं, और अकेला छोड़ के चले गए थे। लेकिन वो समझ रहे थे शायद क्यू टीवी बंद हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अल्लाह पाक ने क्यू टीवी को इज्जत अता फरमाई है, जी हाँ जी हाँ। शायद वो रश करते हो आज अल्लाह यार हम लोग काश साथ रहते तो अच्छा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आमिर भाई, बहुत से नौजवान इस तरह भी हैं कि जिनकी ख्वाहिश है क्यू टीवी पे पढ़ने की, उनके लिए क्या कहेंगे आप? यार उनके लिए तो मैंने आपको बताया ना कि क्यू टीवी पे इस वक्त इस टाइम यकीन मानिए गरीब से गरीब तर नातख्वां जो है ना, जिसके पास यकीन कुछ भी नहीं है, मैंने तो बहुत से नातख्वाओं को ऐसा भी किया है जिनको अपने पास से किराए दे के बुलाया है पढ़ने के लिए। अल्लाह सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बात है, क्या आओ नात खानी करो। वाह। जिनके पास है उनको बोलते हैं भाई खुद आप आ जाएं, रिकॉर्ड हम करेंगे। किसी से कोई शख्स ये नहीं बोल सकता कि किसी ने 10 रुपये भी दिए हो नात पढ़ने के लिए। वाह, 10 रुपये की बात कर रहा हूँ, जी हाँ। 1000 की तो अलग बात है। जी, जी, उस शख्स ये भी नहीं बोल सकता यार हमने 10 रुपये भी दिए हूँ क्यू टीवी के ऊपर नात पढ़ने के लिए। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत फेयर काम चल रहा है और अभी बहुत अच्छा चांस है। और अभी देखें ना अफजल नौशाई के तवस्सुस से एक प्रोग्राम नाज ज़िंदगी दोबारा हम शुरू कर रहे हैं। वाह, तो उसमें ये रहेगा कि हम एक जूनियर नातख्वां और एक सीनियर नातख्वां, ठीक जूनियर जो होगा वो नया पढ़ने वाला होगा। ठीक। तो इसमें एक बहुत बड़ा मैदान सामने आएगा कि कितने अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, आए इस ज्वाइन करें नाज ज़िंदगी को, ठीक है। अपना क्या नाम के ऑडिशन दे के आए, इसको ज्वाइन करें। ऑडिशन देने का क्या तरीका कार है? टेलीफोन पे ऑडिशन दे दें या अपनी वॉइस मुझे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है, ठीक है ना, या अफजल नौशाई साहब को कर दें, ठीक है। तो हम दोनों को आप कर देंगे। मुझे कर देंगे, अगर मुझे डायरेक्ट करेंगे मैं खुद सुन के फीडबैक दे दूंगा कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। फिर आपके माशाल्लाह क्यू टीवी पर डेली कवाली का भी सेगमेंट होता है। बहुत ज़बरदस्त। बिलाल मेमन साहब हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, ये कवाली उनका खासा है, क्या ये उनके हिस्से में ये कवाली है। वाह, और वो भी बड़ी दिलजोई के साथ, दिलजमी के साथ अपने प्रोग्राम को फोकस करता है और उसके लिए भी दुआ किया करें अल्लाह ताला उसको भी हासिदों से बचाए। आमीन। तो जिसका जो हिस्सा हो उसको वो हिस्सा मिलना चाहिए और उसके लिए वो गुफ्तगू रहनी चाहिए। अब देखें ना, मुझे ये खुशी होती है कि आप अफजल नौशाई साहब के बेटे भी हैं, शागिर्द भी हैं, बिल्कुल ऐसी ऐसी। ठीक है, और बड़े से सबसे बड़े बेटे हैं आप उनके। जी हाँ, हैं? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत की बात है ना, आपने बिल्कुल कितना ऐसी है। वक्त उनके साथ गुजारा है। बिल्कुल ऐसी है। तो आज अगर आपके अंदर ये सलाहियतें पैदा हुई हैं तो यकीन माने कि आपके अंदर जो नेचर या जो चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ उसमें झलक अफजल नौशाई की तो नहीं नहीं, है। वो सारी तरबियत ही उनकी है। तरबियत है ना, तरबियत उनकी, आप खुद बता रहे हैं जी ना। हाँ। तो बस यही चीज़ है कि हाजी साहब ने हम सबकी यही तरबियत की है। वाह 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 वाह, क्या समझ लें कि हम 2009 में उनकी गोद, उन्होंने हमें गोद लिया अल्लाह अकबर, हाजी साहब ने। ठीक। तो बस अब आहिस्ता आहिस्ता अभी भी पाँव डगमगाते हैं हमारे, अभी भी चलना नहीं सीखे हम, जी हाँ। अभी भी हमारे पाँव डगमगा रहे हैं। तो लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह वो जहाँ डगमगाते हैं वहाँ पकड़ के उठाते हैं, बोलते हैं बेटा नहीं ऐसे चलो, सीधा चलो। वाह 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 वाह, तो ये सब चीज़ें जो हैं याद रखिएगा, निस्बतों का बड़ा कमाल है भाई। क्या बात है। निस्बत नहीं है, वाह कुछ भी नहीं है। वाह, आप पे खास करम है सैयदा पाक का अल्हम्दुलिल्लाह। सलामुल्लाह अलैह का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उन्हीं के दर के टुकड़े उठाने वाले और उनके दर के मंगते हैं, बेशक, और सारी भीख उनकी बारगाह से ही है, क्या बात है। और उनका फैज़ान, बल्कि मैं उनकी तो, बारगाह का फैज़ान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सब वहीं से सारा सिलसिला चला आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि क्यू टीवी ये जो हिस्सा है, आप देखें ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मामला क्या है, आप भी हसनी हुसैनी सैयद हैं, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। बेशक निस्बत तो देखे सबको उसी दर से टुकड़े मिल रहे हैं। बेशक बेशक, वलायत तो चल रही वो वहाँ से, फैज़ान सारा जो चला आ रहा है ना, जी वो हाँ। मिलता कड़ी वहीं है, वाह, वाह, अहले वाह। बैत से जाके मिलती है। वलायत वहाँ से ही मिलती है। सारी विलायतों का क्या सिलसिला बात वहीं है। से, हुजूर की बारगाह से। तो आपकी अमर भी बाकायदा बैत कहाँ पर है? आप
मैं मेरे पीर मुर्शिद फ़ैयाज़ हाशमी साहब, पूरी दुनिया उनके नाम से वाक़फ़ियत रखती है और बहुत अच्छे बुज़ुर्ग सिलसिला ताजी हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह इंडिया नागपुर में हम मेरे दादा बाबा जान का मज़ार है और मैं फ़ैयाज़ हाशमी साहब से बैत हूँ। उनके माशाल्लाह इसमें पाक की वजह से ही आपके नाम के जी साथ जी, फ़ैयाज़ी जो है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वो शख्सियत है कि मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत बड़े नगमा निगार। अल्लाह अकबर। मेरी नगमे तो बड़े मशहूर हुए कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको जी पाकिस्तान हाँ, के, जी हाँ, जी। हैं ठीक। कायदे आज़म जिंदाबाद, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए जी हाँ, जी। कायदे आज़म तेरा एहसान है। एहसान है, एहसान। ये मेरे बाबा साहब के लिखे हुए सारे हैं। अच्छा। और नात या रहम करो या शाहिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि ना उनकी मिलता गरिया तौबा का सहारा, हम कहाँ जाते ठिकाना ना था कोई नुशाई साहब ने हमारा, उनका एक कलाम भी रिकॉर्ड करवाया किए था। पर अपने गिरियाँ हूँ अगिस्नी या हाँ, रसूल बिल्कुल अल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह अकबर। बहुत से मार्कतुल आरा कराम है, वो कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। तो अल्लाह। आपको क्या क्या बताऊं मैं, मकसद वो इतनी बड़ी शख्सियत थे कि आप समझ लें कि निसार बज़मी का इंटरव्यू हुआ आखिरी अय्याम में जब इंतकाल से उनके पहले, तो वो उनसे किसी ने सवाल किया कि अब आपकी धुनों में इतना मज़ा नहीं आ रहा पहले जैसे आपकी धुनें हुआ करती थी, और निसार बज़मी एक बहुत बड़ा नाम है। तो कहने लगे कि अब हमारे पास फ़ैयाज़ हाशमी जैसा शायर नहीं है। अल्लाह अकबर। मतलब आपने निस्बतों का पूछा तो अच्छा आप ये देखें उस वक्त भी मेरे बाबा साहब का क्या अंदाज था लिखने का। आज भी अगर आप वो चीज़ें नगमे अगर देखें वो नगमे नहीं लगते, वो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कसीदा लिखा हुआ है, अल्लाह अकबर। किस मोहब्बत से यानी कि महबूब की तारीफ़ हो रही है उसके अंदर क्या भी। बात है। तो बहरहाल वो रऊफ़ हैं, वो रहीम हैं, क्या बताऊँ कैसे करीम है, हाय हाय हाय, मेरे वाह। सर गुनाहों का बोझ था ज़रा ढूंढो ढूंढो किधर गया। अल्लाह ये सब करम की बातें हैं भाई। अल्लाह ये अकबर। तो बस बहरहाल मेरी निस्बत वहीं बाबा बाबा साहब से, और ताजी सिलसिला है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा अल्हम्दुलिल्लाह। ताजुद्दीन नागपुरी, और असल सिलसिला मेरा ताजी है। ठीक। और वो ताजी भी या वैसी भी है, उसमें कादरी भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन सारे जितने भी सलासिल उन सब का फैज़ान इस बारगाह को हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का खास करम। तो आमिर भाई, अब जाते जाते मैं आपसे बाबुल इल्म के हवाले से कुछ पूछना चाहूँगा, बाबुल इल्म के फॉलोअर के हवाले से कोई आपका पैगाम। भाई आपका तो मैंने ये देखा है कि माशाल्लाह मैंने आपको बताया ना शुरू में कि आपका जो बाबुल इल्म, इल्म का दरवाज़ा, और फिर ये किसको कहा गया, किसके लिए कहा गया, अल्लाह अकबर। हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बारगाह में हुज़ूर पाक आपने बाबुल इल्म, यानी कि मैं शहर हूँ अली उसका, दरवाज़ा। तो आप उस नाम की निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह जो दरवाज़ा आपने खोला हुआ है अल्लाह। और वहाँ से जो उसका फैज़ान आ रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बाबुल इल्म की टीम को भी मिल रहा है, दुनिया भी इससे रोशनास हो रही है। आप अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कि आप एक छोटा सा क्लिप डालते हैं, जी हाँ। अगर मैं घंटे में मेरे व्यूवर्स 100-200 होते हैं तो आपके पास तो यहाँ हज़ारों से कितने व्यूवर्स आपके बढ़ जाते हैं। ये सब क्या है वहाँ जो वहाँ से खिड़की खुली है ना बाबुल इल्म की, वाह वाह, मौलाए कायनात की बारगाह से, क्या बात है। उसका जो फैज़ान आप सबको माशाल्लाह, ये हमारे कैमरामैन भाई ये जो हैं वो दूसरे हज़रत बैठे हुए हैं, और हमजा भाई आप खुद माशाल्लाह इस चीज़ को रन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा, ज़्यादा बात नहीं करता मैं, आपको जो ख़ास करम और ख़ास निगाह मौलाए कायनात और सैयदा पाक की बारगाह से मिल रही है, ये वही फैज़ान है बाबुल इल्म के ऊपर जो अल्लाह ताला इसको इज़्ज़त अता फरमा रहा है। और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद वसअतों के साथ बरकतों और रहमतों से नवाजे, आमीन और आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं अल्लाह उनको भी अपनी अमान में रखे, आपको हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से महफूज फरमाए, आमीन और इसको रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए आमीन। परवरदिगार आलम। और साथ आप भी शफकत फरमाते रहते हैं और रहनुमाई करते रहते हैं, तो आपकी भी तो खैर मेहरबानी असल है। में बात ये है ना कि आप हमारे भाइयों की तरह हैं, और जब अफजल भाई के आप, अफजल नौशाई साहब के आप शागिर्द हैं और उनके बेटे भी हैं, तो जाहिर बात है आप हमारे भी भतीजे हुए एक तरह से रिश्ते में, तो हैं, तो इस चीज़ का हमें भी ख्याल है। और बहरहाल मैं तो हमेशा बाबू ये बोलता हूँ कि मोहब्बत को आम करो, मोहब्बत फैलाओ, नफ़रतों में कुछ नहीं रखा। मैं सबको ये बात समझाता हूँ, देखो जहाँ दोस्ती करनी है ना, दोस्ती रखनी है, वहाँ लड़ना नहीं है, क्या बात लड़ने है, का फ़ायदा नहीं है। क्या बात है। और अगर हाँ जहाँ लड़ना है ना तो वहाँ वहाँ ऐसी जगह लड़ो कि फिर वहाँ दोस्ती ना हो। वाह तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि जहाँ हमने बना के रखनी है ना, तो बिगाड़ना क्या है, अच्छी बुरी बात सब बर्दाश्त करो फिर। क्या बात है। तो मैं अब, आपने हुज़ूर सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र कर दिया, तो मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि वो जो आपका एक कलाम है
कि मेरे दिल की ज़मीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मैं इंशाल्लाह आपको दुआ तो शाज़ वो बल्कि मैं बताता चलूँ नाजरीन को कि वो माशाल्लाह पहले आपने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर सारे सनाखानों ने पढ़ा, अब तो पूरी दुनिया में ये कलाम मारूफ हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देख सिद्दीक अकबर की जो मैंने मनक़बत पढ़ी वो भी आपको आपने सुनी होगी, समातों से जी हाँ, गुज़री जी हाँ, होगी। बिल्कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मनक़बत भी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप ज़रा मैं बिल्कुल जी हाँ। सईदा पाक की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। ज़माने का कोई भी रंज उसे रुस्वा नहीं करता। सुकूनत पाले जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का। और हजारों कोशिशें करनी ज़माने ने झुकाने। हजारों कोशिशें करनी ज़माने ने झुकाने की, मगर झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। मगर झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया अमर भाई आपका, आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से टाइम निकाला, आप कराची से तशरीफ़ लाए। आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। तो ये जाते जाते हमारी पूरी टीम की तरफ से अल मिनहाजुस सवी का तोहफ़ा कबूल फरमाइएगा। हदीस पाक की बहुत किताब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यस लेने आप। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।